इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का पहला टॉपिक जो कि है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? जैसा कि हम डेफिनेशन में देख सकते हैं कि एक टेबुलर या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन गिवन डेटा सेट्स में कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, यानी कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और डेटा हमें किस तरह गिवन होता है, इसके लिए हम अपना पहला सवाल देखते हैं। सवाल में हमें बताया गया है कि कंस्ट्रक्ट a group frequency table of the educational levels of 20 students going to a country tour from a school। एक स्कूल से 20 स्टूडेंट्स एक कंट्री टूर पे जा रहे हैं और उसके बाद हमें वो लेवल्स बताए गए हैं, जैसे कि 8th क्लास, मैट्रिक क्लास, फिर मैट्रिक क्लास, फिर 8th क्लास। अब देखिए आपके पास डेटा जो है वो ऐसा है कि इसमें रिपीटेशन है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम यही चेक करते हैं कि हमारे डेटा में रिपीटेशन कितनी है, कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। हम एक एंटिटी को एक ऑब्जर्वेशन तस्वर करेंगे, जैसे ये ऑब्जर्वेशन 1 है, ये ऑब्जर्वेशन 2 है मेरे पास। अब हम किस तरह फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, इसके लिए मैंने आपके सामने एक्सेल में एग्जांपल रखी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमने पहले क्या करना है। तो हम अपने डाटा को इस तरह अरेंज करेंगे कि डाटा सेट में मेरे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो पहले आएगी और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू वो मेरे पास आखिर में आएगी। इस तरह हम अपने डाटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को अरेंज कर चुका हूँ। उसके बाद मैं एक टेबल बना लूँगा जिसमें मेरे पास डिफरेंट कॉलम्स होंगे। सबसे पहला कॉलम मेरे पास लेवल का होगा। लेवल बेसिकली मेरे पास क्लासेस हैं, जिन क्लासेस में से बच्चे कंट्री टूर पे गए हैं। सेकंड कॉलम मेरे पास फ्रीक्वेंसी का होगा। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम ये चेक करेंगे कि वो डाटा कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है मेरे डाटा सेट में। 4 जो है वो मेरे पास कितनी दफ़ा डाटा सेट में रिपीट हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 मेरे पास सिर्फ 1 टाइम है, तो 4 को मैंने 1 टाइम लिख लिया इधर। इसी तरह 5 कितनी दफ़ा है, 5 भी मेरे पास एक ही दफ़ा है, तो 5 को मैंने अपने डाटा सेट में से काटा और यहाँ मैंने 1 लिख लिया। ये काटना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम रिपीट ना कर दें इन फ्यूचर। इस तरह मैं देख सकता हूँ मेरे पास 6 जो है वो 3 टाइम डाटा में रिपीट हो रहा है। इस तरह मैं देख सकता हूँ कि 6 जो है वो 3 टाइम्स मेरे डाटा सेट में रिपीट हो रहा है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो मैंने अपने डाटा सेट में से 6 को काटा, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया उसके आगे। इसी तरह मैंने 7 को चेक किया, 7 मेरे डाटा सेट में 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो अब हम 8 को देख लेते हैं। 8 मेरे पास कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है डाटा सेट में, 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 4 लिख लिया आगे। इसी तरह 9 और इसी तरह 10, इन सब की फ्रीक्वेंसी चेक करने के बाद मैं बनाता हूँ यहाँ पर टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। तो टैली मार्क्स में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी उस हिसाब से हम टैली मार्क लगाएंगे। ये इस मार्क को हम टैली मार्क कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टैली मार्क। अगर मेरे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो मैं 1 टैली मार्क लगाऊंगा। अगर मेरे पास किसी डाटा की फ्रीक्वेंसी 3 है तो मैं उसकी जगह 3 टैली मार्क्स लगाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास किसी डाटा की फ्रीक्वेंसी 5 है तो उसको लगाने का तरीका है कि पहले मैं 4 लाइन्स स्ट्रेट बनाऊंगा, उसके बाद मैं 5वीं लाइन को क्रॉस करूंगा। तो जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास 10th की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, तो 5 के लिए मैंने 4 स्ट्रेट टैली मार्क्स लगाए हैं जैसे कि ये, और मेरा 5th टैली मार्क जो है वो क्रॉस में है। अब हम ये चेक करते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या है और हम इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने अपने डाटा की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निकाली और हमने आखिर में उसका टोटल निकाला 20 है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, जिसको मैं n से डिनोट करता हूँ, वो है 20। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला ये है कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देता हूँ टोटल नंबर ऑफ सैंपल से। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 4th लेवल की फ्रीक्वेंसी है 1, तो मैं इस फ्रीक्वेंसी को जब मैं डिवाइड करूँगा टोटल नंबर ऑफ सैंपल से तो मेरे पास आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 को जब मैं डिवाइड करूँगा 20 से तो मेरे पास आंसर इसका आएगा 0.05। या आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे और एक्सेल पे फॉर्मूला लगाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह मैं अपने तमाम डाटा की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ एक एक करके। मैंने यहाँ पर इन तमाम डाटा, मैंने अपने कंप्लीट डाटा सेट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 आना चाहिए, 1 से ऊपर नहीं आना चाहिए। अब मैं निकालता हूँ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में हम ये चेक करते हैं कि हमारा डाटा टोटल डाटा सेट का कितना परसेंट है।
परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जिसको मैं पीएफ से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसका फॉर्मूला होता है जो भी मेरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है आरएफ, अगर मैं इसको आरएफ कहूँ और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को मैं पीएफ कहूँ, तो जो भी मेरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो आपने देखा जब मैं 0.05 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो ये मेरे पास 5% बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है वो मेरे कंप्लीट डाटा सेट का 5% है। इसी तरह 5 जो है वो भी मेरे कंप्लीट डाटा सेट का 5% है। 6 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास आई थी 0.15। वो कैसे आई थी? मैंने 3 को डिवाइड किया था टोटल नंबर ऑफ सैंपल से, तो इसका आंसर मेरे पास आया था 0.15। अब इसी आंसर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो मेरे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी जो कि है 15%। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा डाटा 6 है वो मेरे टोटल डाटा सेट का 15% है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये चेक करते हैं कि हमारा डाटा टोटल डाटा सेट का कितना परसेंट है या हमारा डाटा एंटायर डाटा सेट का कितना परसेंट है। हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर हम उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर हम उसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इस सवाल में वो हमें कहता है द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय 20 स्टूडेंट्स टू अटेंड अ लैंग्वेज कोर्स वर नोटेड एज गिवन बिलो। यानी कि 20 लोग जो एक कोर्स अटेंड करने जाते थे वो कौन सा मीडियम और ट्रांसपोर्ट यूज करते थे उसका डाटा हमारे पास गिवन है। और 20 स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है मेरा डाटा सेट का सैंपल साइज 20 होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स मेरे पास 20 होंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने डाटा सेट को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये डाटा सेट क्योंकि नंबर्ड डाटा सेट नहीं है तो मैं इसको अरेंज इस तरह करूंगा। तो मैं एक किस्म के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को पहले लिखूंगा और इस तरह मैं बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को लिखता रहूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास वॉक है तो मैं ये चेक करूंगा वॉक मेरे पास गिवन डाटा सेट में कितनी दफा रिपीट हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। वॉक मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, वॉक मेरे पास 7 टाइम्स रिपीट हुआ है तो वॉक की फ्रीक्वेंसी मेरे पास हो गई 7। अब सेकंड ट्रांसपोर्ट मोड मेरे पास क्या हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स बस पे आ सकते हैं। तो मैंने बस को लिखा और ये देखा मैंने कि बस कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, यानी कि बस की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बस की फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बस मेरे पास 6 दफ़ा रिपीट हुआ है डाटा सेट में, तो मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी आगे 6 लिख दी। इस तरह मैं अपने थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को देखता हूँ जो कि है बाइक। बाइक मेरे पास डाटा सेट में सिर्फ 2 दफ़ा रिपीट हुआ है तो बाइक की फ्रीक्वेंसी मैंने 2 लिख दी। इस तरह मेरे पास लास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कार। गाड़ी पे कितने स्टूडेंट्स आते हैं? तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लैंग्वेज कोर्स लेने के लिए गाड़ी पर सफ़र करते हैं, गाड़ी के थ्रू आते हैं। तो मैंने कार की फ्रीक्वेंसी के आगे 5 लिख दिया। अब टेली मार्क्स लगाने का तरीका ये है कि जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उतने टेली मार्क्स लगेंगे। अगर वो टेली मार्क्स 5 हो जाते हैं तो 5वां टेली मार्क क्रॉस में लगेगा। जैसे कि पहली एग्जांपल है मेरे पास 7 के लिए मैं 1 2 3 4 मेरे पास स्ट्रेट टेली मार्क लगेंगे, 5वां क्रॉस में लगेगा और 6 एंड 7। बस की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 6 है तो बस के टेली मार्क्स बनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही बने हुए हैं। बाइक की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 है तो उसके 2 टेली मार्क्स बन जाएंगे। कार की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 5 है तो उसके लिए टेली मार्क्स में बनाऊंगा 1 2 3 4 और 5th टेली मार्क जो होगा वो मेरा क्रॉस में होगा। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है जो मेरी गिवन फ्रीक्वेंसी है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ सैंपल से। वॉक के केस में फ्रीक्वेंसी 7 है तो 7 डिवाइडेड बाय 20, तो मेरे पास इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.35। इसी तरह बस का, बाइक का और कार का भी निकल जाएगा। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मुझे क्या बताती है? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मुझे ये बताती है कि मेरा डाटा जो है वो टोटल डाटा सेट का कितना परसेंट है। तो उसको निकालने के लिए मैं अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि आर एफ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मुझे बता रही है कि जो कार है वो मेरा 25% है टोटल डाटा का, और इसी तरह बस जो है वो 30% है, यानी कि ज़्यादा लोग मेरे पास पैदल चल के आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा 35% है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बस पे जाते हैं कोर्स अटेंड करने वो 30% हैं, और सबसे कम ऐसे लोग हैं जो बाइक पर आते हैं।
तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह हम एक डाटा को एनालाइज करके ये चेक करके बता सकते हैं कि उस डाटा की रिपीटेशन या फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।